ये क्वेश्चन CBSE 2019 और 2023 दोनों साल पूछा गया है और इससे पहले तो बहुत बार आया है। ये लेटेस्ट ईयर का लिखा है मैंने। तो इसमें हमें रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है। तो जैसे हम हमेशा करते हैं रूट वाले क्वेश्चंस को कि इसको उल्टा अस्यूम करते हैं। अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम सबसे पहले इसको रैशनल मानेंगे, है ना। तो हमने अस्यूम किया है कि लेट अस अस्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर, है ना, कि रूट टू जो है वो रैशनल है। अब अगर किसी भी नंबर को हमने रैशनल बोल दिया तो उसको हम दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ऊपर भी इंटीजर लिख सकते हैं और नीचे भी इंटीजर। दो इंटीजर का रेशियो हमेशा रैशनल होता है ना। तो हमने एक इंटीजर माना, दो इंटीजर माने ए और बी, तो दोनों का रेशियो लिख दिया इसको, क्योंकि रैशनल बोला है। और हम ब्रैकेट में एग्जामिनर को बताएंगे कि यहाँ पर बी जीरो ना होने पाए, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बी जीरो नहीं हो सकता। और ए और बी इंटीजर है, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों जो हैं वो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ वन के टेबल में आने चाहिए और किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। अब जैसे हमने ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम समझा रहे हैं इतने एग्जाम्पल्स लेके, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जैसे ये दो नंबर है 5 और 2, है ना, ए की जगह 5 है, बी की जगह 2 है। तो ये दोनों नंबर एक साथ किसके टेबल में आते हैं? तो कोई कहेगा 5 की टेबल में, तो 5 की टेबल में 5 आता है, 2 नहीं आता, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में 5 भी आता है, 2 भी आता है, एक साथ आने चाहिए। 2 के टेबल में सिर्फ 2 आता है, 5 नहीं आता। उसी तरीके से ये दोनों नंबर भी 1 के टेबल में आते हैं एक साथ। 1 के टेबल में 5 भी दिखेगा, 7 भी दिखेगा, ना। कौन से टेबल में ये दोनों दिख जाए, तो ऐसा 1 ही का टेबल है जिसमें ये दोनों दिख जाएंगे। यहाँ भी 1 के टेबल में ये दोनों दिखेंगे, है ना। 7 के टेबल में 7 आएगा, 12 नहीं आएगा, 12 दिखेगा ही नहीं। 12 के टेबल में तो 7 कहीं नहीं दिखेगा। अब 8/4, अब ये दोनों जो हैं ये 2 के टेबल में भी आएंगे, 2 के टेबल में 4 भी आएगा। डिवाइड मत करो अभी, सिर्फ ये देखो दो नंबर है 8 और 4। तो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है। तो ये तो 2 के टेबल में भी आ गए, दोनों दिख गए। 4 के टेबल में भी दोनों दिखाई देंगे और 1 के टेबल में भी दोनों दिखाई देंगे। तो 3 ऐसे टेबल हो गए जिसमें ये दोनों दिखाई देंगे। तो हमें इस तरह का नंबर नहीं चाहिए। इस तरह के नंबर को कोप्राइम नहीं कहते। कोप्राइम इनको कहते हैं, ये ऊपर वाले तीनों को, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनको को प्राइम कहते हैं, क्योंकि ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, है ना। लेकिन ये दोनों नहीं दिखेंगे, ये दोनों तो 3 टेबल में, 1 के अलावा भी बहुत सारे टेबल में दिखाई देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये को प्राइम नहीं है। और हमने इस तरह के नंबर को A/B नहीं माना है, हमने इस तरह के नंबर को A/B बोला है ना। ये समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं को प्राइम। और यही तो HCF भी होता है ना। ये भी HCF होता है। एग्जामिनर हो सकता है घुमा फिरा के पूछे, है ना। तो 5/2 का अगर कोई HCF पूछे, इसका मतलब है कि ऐसा टेबल बताओ, ऐसा सबसे बड़ा टेबल बताओ जिसमें ये दोनों दिखे। तो वो 1 का टेबल है जिसमें ये दोनों दिखाई देगा, ये दोनों, है ना। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने कहा कि 4/16 ऐसे लिया था, या फिर 9/4 लिया था, है ना। तो मैंने कहा था कि जो 9/4 है ये को प्राइम है, क्योंकि ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में दिखाई देंगे एक साथ। 9 भी 1 के टेबल में दिखेगा, 4 भी दिखेगा, और इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आएंगे। तो बच्चे चिल्ला रहे थे कि 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में। अरे 3 के टेबल में 4 थोड़ी आता है, 9 आता है ना। 3 के टेबल में देखोगे तो 9 दिखेगा, 4 नहीं दिखाई देगा। 2 के टेबल में 4 दिखाई देगा, 9 थोड़ी दिखाई देगा। तो ये तो को प्राइम नंबर है 9/4, है ना, सिर्फ 1 के टेबल में दिखाई देगा। क्लियर? तो ये जो नंबर है वो 1 के अलावा 2 के टेबल में, 4 के टेबल में दिखाई देगा। तो 3 ऐसे टेबल हो गए। तो इसका HCF 4 है ना। हाईएस्ट टेबल तो यही है, सबसे बड़ा टेबल जिसमें दोनों दिखाई देगा। तो इसका HCF 4 है। तो इस तरह का हमने नहीं माना है, हमने उनको माना है A/B जिसका HCF 1 हो, यानी कि जिसका HCF 1 हो उसको प्यार से को प्राइम कहते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो अब तो बहुत आसान है, अब कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि अब क्या किया मैंने, बी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 2 के पास बी आ गया, ए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है इक्वल टू ए। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। अब कुछ बच्चे चिल्लाते हैं कि स्क्वायर नहीं किया, अरे लिखा नहीं है यहाँ पे, किया तो है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है ना। और लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मन हो तो। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, है ना, इक्वल में ए स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, झंझट में नहीं पढ़ना। तो इसको स्क्वायर किया तो रूट 2 का स्क्वायर, नहीं समझ में आ गया होगा। तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दिए, 2 को इसके नीचे ले आए, किसके नीचे, ए स्क्वायर के नीचे। तो A² /2 हो गया,
है ना। तो ये क्या कह रहा है, अब इसको तो समझो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि किसी ए स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया है, हमने 2 से डिवाइड किया है किसी ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर क्या है, इंटीजर है। तो बी स्क्वायर आया, बी स्क्वायर क्या है, इंटीजर है। मैंने मतलब ये हुआ कि मैंने किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आ गया। ऐसा कब होगा, तो यहाँ पर देखो मैंने 2 से 4 को डिवाइड किया है तो 2 आया, 2 टाइम्स में चला गया, 2 2 जा 4, है ना। कितना आसान चीज़ है लेकिन समझना उतना ही ज़रूरी है। 2 2 जा 4 आया तो ये रिमाइंडर बचा 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ने 4 को अपने दम पे डिवाइड कर दिया पूरी तरह से, इसे किसी डेसिमल की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। 2 ने अपने ही दम पे डिवाइड कर दिया, इसलिए इंटीजर आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैंने 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 आ गया, है ना। तो यही तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 4 लिखा हुआ है, बी स्क्वायर की जगह पे 2 लिखा हुआ है ना। ये समझ में आ रहा है, ए की जगह पे 4 है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है ना। तो मैंने ए को 2 से डिवाइड किया तो 2 बी आ गया, यानी कि इंटीजर आ गया। तो इंटीजर कब आएगा, जब 2 अपने दम पे डिवाइड कर दे किसी नंबर को। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जैसे 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 अपने दम पे 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। जब 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 अपने दम पे 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें डेसिमल के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3.5 आएगा, है ना। तो ये इंटीजर तो है नहीं, ये इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर कब आता है, जब 2 कोई भी नंबर अपने दम पे किसी नंबर को डिवाइड कर दे तो इंटीजर आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यहाँ पे मतलब हुआ कि ए स्क्वायर को 2 ने डिवाइड कर दिया होगा तभी तो बी स्क्वायर आया, है ना। इंटीजर तभी आया जब किसी नंबर को 2 ने डिवाइड पूरी तरीके से कर दिया अपने दम पे। तो अगर ए 2 से डिविजिबल है, अब इसको समझो, ए अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 2 से डिविजिबल है, 2 को 2 डिवाइड कर देगा अपने दम पे एक बार में, 2 1 जा 2, तो 2 का स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 को भी 2 डिवाइड कर देगा अपने दम पे। 4 2 से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, तो 4 का स्क्वायर करो, 16 भी 2 से डिविजिबल है 8 बार में, 2 8 जा 16। अगर 16 2 से डिविजिबल है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, 256 होता है ना। तो 256 भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर 18 2 से डिविजिबल है तो 18 का स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा, करके देख सकते हो हमेशा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें क्या समझने की चीज़ है यहाँ पे, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ए जो है वो 2 से डिविजिबल है ना, ए को 2 डिवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखना इस बात को। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब एक ही जगह हम चाहें तो 2 का टेबल लिख सकते हैं, क्योंकि हर वो नंबर जो 2 के टेबल में आता हो उसको 2 डिवाइड कर देगा। जैसे 2 4 8, 2 4 6 8 10, है ना, 12 14 16 18, ऐसे बोलते जाओ। तो वो 2 का टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक को हटाकर हम 2 का टेबल लिख सकते हैं। तो 2 का टेबल लिखने का क्या तरीका है कि 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ। एक ऐसा इंटीजर ले लो सी और बोल दो, ढिंढोरा पीट दो कि सी की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो और मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 का टेबल आ जाएगा। टेबल तो ये लिखने का तरीका होता है ना भाई, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो सी की जगह 1 रखा तो 2 आ गया, सी की जगह 2 रखा तो 4 आ गया, 2 का टेबल आ रहा है। 3 रखा 6 आ गया, 2 का टेबल लिखा जा रहा है। तो ये 2 का टेबल लिखा हुआ है, 2 इंटू सी, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, की जगह 2 सी रखा, उसका स्क्वायर सर पे 2 पहले से है, बी स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है, इक्वल भी पहले से लगाए, इसको खोल दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे में 2 लिखा ही हुआ है। तो अब इसको 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 सी स्क्वायर। बी स्क्वायर के नीचे ले आए इस 2 को बी स्क्वायर के नीचे ले आए, सी स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया। अब ये भी वही कहानी रिपीट हो रहा है कि 2 ने किसी इंटीजर को डिवाइड किया तो इंटीजर आया। इसका मतलब 2 ने अपने दम पे, बिना किसी के मदद के, बिना किसी डेसिमल के हेल्प के बी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो सी स्क्वायर आया। तो इसका मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी अगर बी 2 से डिविजिबल है तो बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। ये उल्टा लिख रहे हैं कि बी स्क्वायर 2 से अगर डिविजिबल है तो बी भी 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 16 अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका अंडर रूट अगर लोगे 16 का, है ना, तो वो भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। 4 आता है ना, 16 का 4, तुम उल्टा समझ लो कि 4 अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर 4 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, है ना। अब बहुत बार बोल चुके हैं। कुछ लोग कहेंगे ये 5 मिनट की चीज़ इतना लंबा क्यों बता रहे हो भाई, वो तो आदमी रट लेता है, समझ में थोड़ी आता है कि हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि जो ए है वो 2 से डिविजिबल है और जो बी है
वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हमने निकाला। लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था कि ए और बी तो को प्राइम है, इसका मतलब ए और बी 1 के अलावा किसी और से डिविजिबल होने ही नहीं चाहिए। मतलब 2 से डिविजिबल होने का मतलब है कि 2 के टेबल में आते हैं। इसका ही तो मतलब हुआ कि ए और बी जो है वो 2 के टेबल में आता है, तभी तो डिविजिबल है। जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता है उसको 2 कैसे डिवाइड कर देगा? समझ में आ रहा है? कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 2 के टेबल में आता है। हमने कहा था कि ए और बी ऐसे नंबर हैं, हमने माना एग्जामिनर को पहले बताया कि ए और बी भैया ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं, सिर्फ 1 से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या आ रहा है? तो हमारा असम्पशन गलत हो गया। मतलब ये हुआ कि 2 के टेबल 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ये ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई तो बात गलत हो गई। तो हम लिखेंगे कि ए और बी जो है बोथ आर डिविजिबल बाय 2। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, अब देखो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, लिख के रखे हैं पहले से, ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 2, है ना। ये तो मतलब हुआ दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। हमने को प्राइम माना था कि 1 के अलावा किसी और टेबल में ए और बी आने नहीं चाहिए, 1 के अलावा ए और बी किसी और से डिवाइड होना नहीं चाहिए। तो गलत हो गया असम्पशन, है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, हेंस ऐसे भी लिख सकते हो अंग्रेजी में, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल, हेंस √2 इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड।